आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी.एस. इलियट का प्ले मर्डर इन दी कैथेड्रल। इसमें हम पढ़ेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, सेटिंग, टाइटल, सिग्निफिकेंस, सिंबल्स, थीम्स और समरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन। टी.एस. इलियट 1888 में पैदा हुए और 1965 में उनकी डेथ हुई। वो 20th सेंचुरी के फेमस पोइट और ड्रामाटिस्ट थे। वो मॉडर्न लिटरेचर, उनका शुमार मॉडर्न लिटरेचर के इम्पोर्टेंट राइटर्स में होता है। उनकी फेमस राइटिंग्स दी वेस्टलैंड, फोर क्वार्टर्स और मर्डर इन दी कैथेड्रल हैं। टी.एस. इलियट की राइटिंग्स में रूहानियत, मजहब, इंसानी मुश्किलात, इखलाकी कशमकश और ज़िंदगी के मकसद जैसे टॉपिक्स मिलते हैं। उन्हें लिटरेचर में शानदार खिदमात पर नोबल प्राइज इन लिटरेचर से नवाजा गया। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्ले, मर्डर इन दी कैथेड्रल एक पोइटिक ड्रामा है जो 1935 में लिखा गया। ये ड्रामा एक हिस्टोरिकल इवेंट पर मुश्तमिल है जिसमें थॉमस बैकेट के कत्ल को बयान किया गया है। स्टोरी 1170 में चर्च और बादशाह के दरमियान ताकत की कशमकश को जाहिर करती है। थॉमस बैकेट, जो कैंटरबरी के आर्च बिशप थे, बादशाह की ख्वाहिशात के मुकाबले में मजहबी असूलों को तरजीह देते थे और आखिरकार उसका कत्ल हो जाता है। सेटिंग ऑफ द प्ले, प्लेस कैंटरबरी कैथेड्रल, टाइम 1170 में इंग्लैंड के बादशाह हेनरी II के दौरे हुकूमत में। कैथेड्रल चर्च को कहते हैं। ये एक मुकद्दस जगह का सिंबल है जहां दुनियावी ताकत और रूहानी ताकत का टकराव होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, मर्डर इन द कैथेड्रल के टाइटल के दो मतलब हैं। फर्स्ट है लिटरल मीनिंग, इससे मुराद कैंटरबरी कैथेड्रल में थॉमस बैकेट का कत्ल है। सेकंड है सिंबॉलिक मीनिंग, कैथेड्रल मजहबी पाकीज़गी और रूहानी ताकत का सिंबल है, जबकि कत्ल इस बात को जाहिर करता है कि दुनियावी ताकत किस तरह रूहानी इक़दार को नुकसान पहुंचा सकती है। करैक्टर्स ऑफ द प्ले, पहला करैक्टर है थॉमस बैकेट। ये ड्रामे का प्रोटैगनिस्ट है। ये कैंटरबरी के आर्च बिशप है। ये ईमान, कुर्बानी और रूहानी ताकत का सिंबल है। ये अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और मजहबी फ़र्ज के दरमियान कशमकश के बाद मौत को कबूल कर लेता है। सेकंड करैक्टर है फोर टेम्पटर्स। ये किरदार बैकेट को मुख्तलिफ तरीकों से बहकाने की कोशिश करते हैं। पहला टेम्पटर आराम, ऐशो-इशरत और जिस्मानी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करता है। सेकंड टेम्पटर सियासी ताकत और असर रसूख का सिंबल है। थर्ड टेम्पटर दुनियावी कामयाबी और सियासी इत्तेहाद की पेशकश करता है। लास्ट टेम्पटर सबसे खतरनाक है क्योंकि वो शहादत को ज़ाती शोहरत हासिल करने का जरिया बनाने की तरगीब देता है। थर्ड करैक्टर है थ्री प्रीस्ट्स। ये मजहबी तबके की नुमाइंदगी करते हैं। ये बैकेट की हमायत करते हैं और आने वाले खतरे को महसूस करते हैं। फोर्थ करैक्टर है द कैंटरबरी वुमेन। ये आम लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये अवाम के खौफ, दुख और हालात को बयान करती हैं। लास्ट करैक्टर है फोर नाइट्स, चार सिपाही। ये बादशाह की ताकत का सिंबल हैं। वो बादशाह के हुक्म पर थॉमस बैकेट को कत्ल करते हैं। समरी ऑफ द प्ले, मर्डर इन द कैथेड्रल टी.एस. इलियट का ड्रामा है। ये एक हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल स्टोरी है जो थॉमस बैकेट की शहादत पर या कत्ल पर मुश्तमिल है। ये स्टोरी 1170 में कैंटरबरी कैथेड्रल में पेश आने वाले वाक़यात को तफसील से बयान करती है। ड्रामे का आगाज कोरस यानी कैंटरबरी की आम औरतों से होता है। ये औरतें नाजरीन को शहर के हालात बताती हैं। वो खौफ, बेचैनी और आने वाले खतरे का एहसास जाहिर करती हैं। उन्हें महसूस होता है कि शहर में कोई बड़ा हादसा होने वाला है। वो अपने गुनाहों, कमजोरियों, इंसान की बेबसी पर बात करती हैं। ये हिस्सा माहौल को पुरअसरार और संजीदा बना देता है। थॉमस बैकेट फ्रांस में जलावतनी के बाद इंग्लैंड वापस आता है। वो पहले बादशाह हेनरी II ऑफ इंग्लैंड के करीबी साथी थे, लेकिन अब वो चर्च के मजबूत हामी बन चुके हैं। बादशाह और बैकेट के दरमियान ताकत का शदीद इख्तलाफ है। बैकेट जानता है कि उनकी वापसी खतरनाक है, लेकिन वो फिर भी वापस आता है क्योंकि वो समझता है कि ये उसका मजहबी फ़र्ज है। बैकेट अकेला होता है और फोर टेम्पटर्स आते हैं। पहला टेम्पटर आराम, ऐशो-इशरत और पुरानी ज़िंदगी की तरफ वापस जाने का मशवरा देता है। बैकेट उसे रद्द कर देता है। सेकंड टेम्पटर सियासी ताकत और बादशाह के साथ दोबारा इत्तेहाद की पेशकश करता है। बैकेट उसे भी रद्द कर देता है। थर्ड टेम्पटर बगावत और दुनियावी कामयाबी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। बैकेट फिर इनकार करता है। फोर्थ टेम्पटर सबसे खतरनाक है। वो कहता है कि अगर बैकेट कत्ल हो गया तो वो हमेशा याद रखा जाएगा, यानी वो अगर मौत को शोहरत का जरिया बनाने की तरगीब देता है। बैकेट को समझ आता है कि असल खतरा ये खुद पसंदी है और वो उसे भी रद्द कर देता है। इस हिस्से के बाद बैकेट ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है कि वो अपनी मौत को कबूल करेगा अगर ये खुदा की मर्जी हो।
بیکٹ چرچ میں ایک خطبہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سچ اور ایمان کے لیے قربانی ضروری ہے۔ وہ لوگوں کو روحانی زندگی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ وہ شہادت کو خدا کی رضا کی طور پر قبول کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کورس کے لوگ خوف اور عقیدت دونوں محسوس کرتے ہیں۔ بادشاہ کے 4 سپاہی نائٹس آتے ہیں، وہ بیکٹ پر بادشاہ کے مخالف کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بیکٹ چرچ کی طاقت کم کریں اور بادشاہ کو قبول کریں۔ بیکٹ انکار کر دیتا ہے۔ بات بڑھتی ہے اور ماحول انتہائی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ 4 نائٹس واپس جا کر ہتھیار لاتے ہیں۔ وہ دوبارہ کیتھیڈرل میں داخل ہوتے ہیں۔ بیکٹ جانتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ وہ فرار ہونے یا مزاحمت کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں جائے گا۔ آخرکار چاروں نائٹس اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ قتل چرچ کے اندر ہوتا ہے، جو اس واقعے کی روحانی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ قتل کے بعد کورس عورتیں شدید غم اور خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ انسانی گناہوں اور دنیا کی بے رحمی پر بات کرتی ہیں۔ 4 نائٹس اپنے جرم کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا، لیکن عوام ان کی بات کو قبول نہیں کرتی۔ ڈرامہ اس نتیجے پر ختم ہوتا ہے کہ بیکٹ ایک شہید بن جاتا ہے۔ اس کی موت کو مذہبی فتح کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ چرچ کی روحانی طاقت کو مزید تقویت ملتی ہے۔ تھیمز آف دا پلے۔ پہلا تھیم ہے کنفلکٹ بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ۔ ڈرامے کا بنیادی موضوع مذہبی طاقت اور سیاسی طاقت کے درمیان جنگ ہے۔ بیکٹ بادشاہ کے بجائے خدا کے حکم کو اہمیت دیتا ہے۔ سیکنڈ تھیم ہے مارٹیڈم اینڈ سیکریفائس۔ یہ ڈرامہ بتاتا ہے کہ حقیقی شہادت ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ سچ اور ایمان کے لیے قربانی دینا ہے۔ تھرڈ تھیم ہے ٹیمپٹیشن، آزمائش۔ بیکٹ کو مختلف لالچ دیے جاتے ہیں لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ فورتھ تھیم ہے پاور اینڈ کرپشن۔ ایلیٹ دکھاتا ہے کہ جب دنیاوی طاقت حد سے بڑھ جائے تو وہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ لاسٹ تھیم ہے انڈیویجول ورسز سوسائٹی۔ بیکٹ اکیلے اپنے اصولوں کے لیے کھڑے ہوتا ہے، جو فرد کی اخلاقی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ سمبلز آف دی پلے۔ پہلا ہے کیتھیڈرل، یہ ایمان، پاکیزگی اور خدا سے تعلق کا سمبل ہے۔ سیکنڈ سمبل ہے بلڈ، یہ قربانی، شہادت اور سچ کے لیے دی گئی قیمت کا سمبل ہے۔ تھرڈ ٹیمپٹرز، یہ انسان کی اندرونی کمزوریوں اور خواہشات کو ظاہر کرتا ہے۔ فورتھ کورس، یہ عام انسانوں کی مشکلات اور جذبات کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ لاسٹ سمبل ہے مرڈر، یہ دنیاوی طاقت اور روحانی سچائی کے درمیان تصادم کا سمبل ہے۔